जी हाँ, आदर अभिनंदन आभार और प्यार भरी सत श्री अकाल। सबसे पहले तो आप सभी से माफ़ी चाहेंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ। रीज़न वैसे तो मैंने ग्रुप में बताया था कि मैं एक आउट ऑफ द टाउन था। फ्रेंड के साथ घूमने गया था। हम महाराष्ट्र में गए थे, जहाँ पे हमने 3 ज्योतिर्लिंग किए। त्र्यंबकेश्वर, उसके बाद कृष्णेश्वर, उसके बाद भीमा शंकर और साथ ही साथ शिरडी एंड शिग्नापुर। फिर मुंबई से वापसी की फ़्लाइट थी। तो एक्चुअली क्या हुआ, कल वीडियो आना था, कल हम पहुंच गए थे। तो कल एक तो ऑफिस से लेट हो गए, कुछ बाकी मौसम का काफ़ी फ़र्क है। वहाँ पे तो गर्मी थी एज़ कम्पेयर टू पंजाब के चलते, तो बहुत ही मौसम का अंतर था। और यहाँ पे एकदम से जब ठंड हो गई तो थोड़ा सर्दी वगैरह हो गया था। तो आज मेडिसिन वगैरह लेके थोड़ा बेटर फील कर रहा था। तो सोचा कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, मेरी फैमिली जो है, तो आज तो वीडियो बनता है उनके लिए। तो बहुत से डाउट्स हैं कि सर एफएफ कॉलिंग बची है इस सीज़न में, और कुछ होप रखने योग्य बचा है, नहीं बचा है, प्ले अलॉन्ग की कॉलिंग हो चुकी है, भीम की कॉलिंग का क्या स्टेटस है, वगैरह वगैरह बहुत से डाउट्स हैं। तो आज वीडियो में बने रहें, अंत तक सब डाउट्स क्लियर करने की मैं कोशिश करूँगा। और इसी के साथ साथ मैं सोच रहा था कि एक वीडियो बना दूं जो ट्रिप जाके आया हूं, ताकि जो हमारे ग्रुप में से भी जाना चाहते हैं उनको थोड़ा अच्छा हो जाए कि कैसे जा सकते हैं वहां पे एंड क्या है वहां पे। और थोड़ा अपना एक्सपीरियंस भी मैं आप लोगों तक शेयर करूं। अगर आप लोग चाहेंगे तो वो वीडियो भी हम जल्दी आपके साथ बना के डाल देंगे। उससे पहले जो हमारे भाई बहन हैं जिनको एफएफएफ का कॉल आ चुका है या अभी तैयारी कर रहे हैं एफएफएफ की, उनको नोट्स वगैरह चाहिए, वो मुझे डीएम कर सकते हैं, डेफिनेटली नोट्स देंगे उन्हें। क्योंकि काफ़ी दिन से क्या हो रहा था, डीएम्स तो आ रहे थे लेकिन आउट ऑफ द टाउन होने की वजह से वहाँ पे क्या था, टाइम नहीं मिल पाता था। तो कई बार कोई डीएम्स छूट भी गए, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन अब से जो डीएम करेंगे उन्हें सुबह करेंगे तो उसी दिन सेम डे इवनिंग तक नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन जो डीएम है वो मुझे पर्सनली आपको इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे करना होगा। उसके बिना अगर ग्रुप में करेंगे तो ग्रुप में करने से नहीं मिलेगा। ध्यान दें, आपको नाम भी लिख के देना है मेरे को। ऐसा नहीं हो कि आपका कोई फिक्टिशियस नाम हो और फिक्टिशियस नाम वालों को जो है नोट्स नहीं दिए जाएंगे। आपको इंस्टाग्राम पे मेरे को डीएम करके अपना नाम वगैरह बता करके नोट्स दे दिए जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग एफएफएफ कॉलिंग की। देखिए, लगभग सब ऑडिशंस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, या यूं कहूं कि अपने अंतिम चरण पे हैं। अभी भीम के जो ऑडिशंस की मैं बात करूं तो वो भीम के ऑडिशंस 2 तारीख को हुए थे। और भीम की जो कॉलिंग है वो 12 नवंबर को लगभग सारी कंप्लीट हो गई थी, 12 से 13 नवंबर के बीच। उसके बाद भीम वालों को जो टाइम दिया गया था वो दिसंबर के लास्ट वीक का टाइम दिया गया था, यानी आफ्टर क्रिसमस, इमीडिएट आफ्टर क्रिसमस का टाइम दिया गया था। लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस एंड कुछ हो सकता है कोई और रीजंस के चलते ये शूट जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया। अब उसके बाद मेरे को बहुत से मैसेज आए कि सर क्या भीम की कॉलिंग हो चुकी है। मैंने जैसे पहले ही बता दिया था कि जो भीम की कॉलिंग है वो 12 13 नवंबर को कंप्लीट हो चुकी थी फुल ऑन। लेकिन ये था कि उनको कुछ डेट्स दी गई थी कि इस डेट के बीच से आपको फ्री रहना है। लेकिन जो डेट्स दी थी उनमें से कुछ डेट्स का उन्होंने अदला बदली करके कुछ पोस्टपोन किया था, जिसके चलते उन सभी को दोबारा कॉल किया गया। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि सर आपने ऐसे ही बोल दिया, कॉलिंग तो अभी चल रही है। देखिए, कॉलिंग सभी को उन्हीं को किया गया जिनको ऑलरेडी पहले से कॉल किया गया था। फ़र्क क्या था, उनको डेट दोबारा दी गई क्योंकि जो पहले वाली डेट थी दोस्तों, उसमें से कुछ टेक्निकल एंड कुछ और रीजंस के चलते डेट जो है वो चेंज की गई थी। इसके लिए जो बात है, जहाँ तक भीम की लगभग कॉलिंग, लगभग क्या पूरी कॉलिंग हो चुकी है। अभी आप केबीसी में देख भी पा रहे होगे कि सभी कंटेस्टेंट के चेहरे दिखाए जा रहे हैं। और मैं आपको खुशी से बताना चाहूँगा कि 10 में से 6 लोग ऐसे हैं जो हमारे ग्रुप में से जा रहे हैं। और अभी मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा था, हो सकता है 1 2 और निकल आए, 10 में से 8 7 8 निकले, लेकिन 6 तो ऐसे हैं जिनके साथ अभी मेरा कॉन्टैक्ट है और हमारे ग्रुप में से वो केबीसी तक जा रहे हैं। और ऐसे भी जो लोग और भी एफएफएफ कॉल आ रहा है वो मुझे डीएम कर सकते हैं। बदले में हम कुछ नहीं लेते पैसा वगैरह, और आपको नोट्स एंड गाइडेंस फुल ऑन देंगे। बस बदले में एक ही चीज़ आपसे चाहिए, आप लोगों का प्यार और आपका छोटा सा इंटरव्यू। अगर आप दे पाएँ वो भी तब, ताकि बाकी लोगों को जो फ़ायदा। देखिए, अगर ये सीज़न आप सोचें कि एंड पे एंड आ गया सीज़न का, तो आगे भी सीज़न तो आएंगे केबीसी के, भले वो कोई भी करे। मैं तो आशा करूंगा और होप करूंगा, दुआ करूंगा कि बच्चन साहब भी ये सीज़न करें, आगे वाले भी।
लेकिन केबीसी एक ऐसा मंच है जिससे सोनी को या बहुत से स्पॉन्सर्स को, बहुत से लोगों को कमाई बहुत बढ़िया तरीके से होता है। तो ये सीज़न तो बंद नहीं होने वाला, आगे भी सीजन्स आएंगे, लेकिन डिपेंड करेगा कि कौन करता है। जो भी करे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी सदा के लिए खुली रहेगी। इसलिए जो लोग केबीसी के साथ जुड़े हुए हैं, जेन्युइनली जाना चाहते हैं, वो मैं कहूँगा अगर 2-3 महीने का गैप आता है, यानी अप्रैल मई से दोबारा से रजिस्ट्रेशन भी शुरू होते हैं, तो हमारी तो मुहिम ऐसे ही चलती रहेगी। मुझे ये भी पता है बहुत से लोग एक बार छोड़ के चले जाएंगे चैनल को, टेलीग्राम पे, यहाँ पे भी, लेकिन मैं ये अनुरोध करूँगी, हम वीडियोस लगातार डालते रहेंगे, चाहे वो इंटरव्यू के रूप में हो या जीके के रूप में, जैसे भी कंफर्टेबल होएगा। बस आप लोग जुड़े रहें। हम तब तक, जब तक ऑडिशंस के कॉल आए या कैसे भी आए, हम फॉर्म वगैरह में, जीके में इतने परफेक्ट हो जाएं कि इस बार कोई चांस छूटे ही ना कि केबीसी में सिलेक्शन ना हो। तो ये हमारी मुहिम जारी रहेगी। जिसको जुड़े रहना है वो डेफिनेटली जुड़े रह सकता है, अदरवाइज तो किसी को हम ज़बरदस्ती तो नहीं रोक सकते। और अब बात आती है ऑडिशंस की। देखिए, जो 16 तारीख को ऑडिशंस कंडक्ट किए गए थे, वो ऑडिशंस ना कंबाइंड थे। कंबाइंड कैसे? उसमें प्ले लॉन्ग वाले लोग भी थे, उसमें अल्ट्राटेक वाले लोग भी थे। क्योंकि अल्ट्राटेक में जैसे पहले लोगों को लग रहा था कि 1 वीक होने वाला है, इस बार उन्होंने कुछ चेंजेस ये किए थे कि 1 वीक ना होकर के अल्ट्राटेक में उन्होंने कहा था कि 50 में से 50 लोग बुलाए जाएंगे अल्ट्राटेक वाली कॉलिंग करके, उसमें से सिर्फ एक को ही चुना जाएगा फॉर एफएफएफ या हॉट सीट तक, मतलब एफएफएफ के लिए। तो इस बारी ये चेंजेस किए गए कि अल्ट्राटेक में पूरा वीक ना दे करके प्ले लॉन्ग वालों में 1 लोग एडजस्ट कर दिया। अब प्ले लॉन्ग में से 10 में से 9 लोग आ रहे हैं, तो एक उसमें से अल्ट्राटेक वाला। तो इसलिए कंबाइंड ऑडिशंस हुए 16 तारीख को। तो जिन लोगों को डाउट था कि सर प्ले लॉन्ग में से ऑडिशंस हुए या अल्ट्राटेक में से हुए, तो मैं उनको डाउट क्लियर करते हुए बताना चाहूँगा कि जो ये ऑडिशंस थे दोस्तों, ये कंबाइंड ऑडिशंस किए गए थे 16 तारीख को, प्ले लॉन्ग वाले भी और अल्ट्राटेक वाले भी। उसके बाद अभी देखा गया लास्ट वीक जब मैं महाराष्ट्र में था, तो तब मेरे 1 या 2 सब्सक्राइबर ऐसे थे जिनको ऑनलाइन ऑडिशंस के लिए कॉल आया। ऑनलाइन ऑडिशन का जिनको कॉल आया, उनका जो रैंक था वो टॉप मोस्ट रैंक था, यानी वो 500 से नीचे नीचे रैंक था, काफ़ी आगे रैंक था उनका। उनको कॉल आया फॉर केबीसी के ऑनलाइन इंटरव्यू का प्ले लॉन्ग के लिए। तो अब आपको क्लैरिटी होगी, प्ले लॉन्ग के इंटरव्यू 2 तरीके से हुए हैं। एक तो हुए हैं ये मुंबई में, वहीं पे जहाँ पे अल्ट्राटेक वाले हुए थे 16 तारीख को। अभी कुछ इंटरव्यूज़ जो हैं वो ऑनलाइन भी हो रहे हैं। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि कुछ जो टॉपर से उनको वहाँ पे पहले चरण में कॉलिंग नहीं हुई थी, इसलिए उनको कॉल करके मौका दिया गया हो। या ये भी हो सकता है कि केबीसी को ऐसे हो कि थोड़ा ज़्यादा कंटेंट हो उनके पास, ताकि जो लोगों के ऑनलाइन हम ऑडिशन लें उनमें से हो सकता है उनको कुछ बेटर कंटेंट मिल जाए, इस वजह से भी वो चीज़ हो सकती है। काफ़ी सिनेरियोज हो सकते हैं, लेकिन जो मोटी बात यह है कि ऑनलाइन ऑडिशंस हुए हैं या हो रहे हैं, वो मैंने आपको बताया। अभी भी हो सकता है कि आगे आने वाले 1-2 दिन में ऑनलाइन ऑडिशंस के कॉल आएँ, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से रहें। रैंक की मत देखें, लेकिन अपने फ़ोन को एटलीस्ट ध्यान से देखें। मैंने ग्रुप में हमने नंबर भी शेयर किया था कि कौन से नंबर से जो है वो कॉल आ रहा है, इसलिए आपसे यही अनुरोध है कि आप वो नंबर सेव कर लें फ़ोन में, ग्रुप में से देख करके। जिन्होंने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। वो नंबर आप एक तो सेव कर लें, और दूसरा अगर उससे आपको कॉल आता है डेफिनेटली आप मुझे पिंग कर सकते हैं। आई विल गाइड यू कि आपको कैसे करना है। अब बचती है दोस्तों बात प्ले लॉन्ग के एफएफएफ कॉल की और बाकी एफएफएफ कॉल की जो नॉर्मल वीक्स वाली होनी है। तो एक तो जो प्ले लॉन्ग का एफएफएफ कॉल की बात करूं तो वो स्टार्ट हो चुकी है। जहाँ तक मेरे सूत्र हैं उन्होंने ऐसा बताया कि 5-6 कॉलिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं प्ले लॉन्ग के, जबकि 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनको अभी कॉलिंग बची है। वो बची कॉलिंग जहाँ तक मुझे लगता है जो ऑनलाइन ऑडिशंस हो रहे हैं उनमें से 3 या 4 लोगों को चुना जाएगा। ये भी हो सकता है कि 16, अगर उनमें से कुछ उनको अच्छा ना लगे जो ऑनलाइन ऑडिशंस होंगे, तो जो 16 तारीख को ऑडिशंस हुए थे उनमें से ही फिर से दोबारा से चुन लिया जाए। ये बात पक्की तय है कि जो प्ले लॉन्ग में से चुने जाएंगे वह तो 16 तारीख वाले चुने जाएंगे, अल्ट्राटेक वाले इंक्लूडिंग, और या फिर जो ऑनलाइन ऑडिशन होंगे उन्हीं में से चुने जाएंगे। प्ले लॉन्ग वाला वीक पूरा का पूरा उन्हीं को डेडिकेटेड है, 16 तारीख वालों को या फिर जो ऑनलाइन ऑडिशन हो रहे हैं उनको। बाकी जो मई में, जून में, नवंबर में, सितंबर में, अक्टूबर में ऑडिशंस हुए थे उनका प्ले लॉन्ग के साथ कोई लेना देना नहीं है। अब अगर मैं बात करूं, देखिए आज तारीख है 25 वाला हफ्ता जो चल रहा है, यानी कल से स्टार्ट हुआ 24, 25, 26, 27, 28 को ये खत्म हो जाएगा। तो ये हफ्ता तो ऑलरेडी शूट हो चुका है।
आपके पिक्चर आप क्लियर देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कितनी एफ कॉलिंग बची। ये हफ्ता पूरा हो चुका है शूट, जिसमें हमारी कंटेस्टेंट भी है जिसका कल मैंने नाम ग्रुप में डाला था, उसका इंटरव्यू भी हम बहुत जल्द डाल देंगे यहाँ पे। तो ये हफ्ता तो शूट हो चुका है। इसके बाद एक हफ्ता रहेगा भीम वालों का, एक हफ्ता रहेगा जी भीम वालों का, एक हफ्ता उसके बाद रहेगा जी प्ले लॉन्ग वालों का। और उसके बाद एक हफ्ता जो ऑलरेडी शूट हो चुका है वो है जोड़ीदार वीक। मैंने आपको पहले ग्रुप में अपडेट दे दिया था कि इस बार जोड़ीदार वीक का भी शूट हुआ है। अब बहुत से मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं सर जोड़ीदार वीक के तो ऑडिशन ही नहीं हुए, तो वो शूट कैसे हो गया और कब हो गया, कहाँ हो गया। तो देखिए, इन्होंने जो नॉर्मल ऑडिशंस हुए थे ना, उन्हीं में से कुछ लोगों को सिलेक्ट किए इन लोगों ने, उनको सिलेक्ट करके इन्होंने एफएफएफ के लिए पहले सिलेक्ट किया। फिर उनको बाद में जब कॉल किया, जब नॉर्मल कॉल जाते हैं क्रिएटिव टीम से या अलग अलग टीम से कॉल जाते हैं उनको लोगों को, तो उनमें से इन लोगों ने फ़ोन पे किसी को सभी को बोला कि आप अपना कंपेनियन जो भी आपके घर से आपको सुटेबल लगे, वेदर इट इज़ योर हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, सन हो, डॉटर हो, किड हो, या आपकी रिश्तेदारी में कोई भी हो, आप उसे एज अ जोड़ीदार आप लोग को लेके आना है। यानी जोड़ीदार वीक के कुछ स्पेशल से अलग से ऑडिशंस दोस्तों नहीं हुए। जोड़ीदार वीक सिर्फ उन्हीं लोगों को चुना गया जो लोग नॉर्मल ऑडिशन दे के आए थे। उसमें से मई वाले लोग भी थे, जून वाले भी थे, उसके बाद फिर अक्टूबर, सितंबर, यानी मिक्स लेवल पे कॉलिंग हुई। बस फ़र्क क्या हो गया, उन्हें कंपेनियन की जगह बोला गया कि आप अपना जोड़ीदार लेके आएँ, चाहे वो फैमिली में से कोई भी हो। जोड़ीदार का यहाँ मतलब हस्बैंड या वाइफ से नहीं, बल्कि बच्चे भी हो सकते हैं, बेटा बेटी, मदर फादर, सास ससुर, जो भी हो, भाई बहन, उन्हें आप लेके आ सकते हैं। वो जोड़ीदार वीक का ऑलरेडी शूट हो चुका है। लेकिन वो जोड़ीदार वीक का अगर मैं शूट की बात करूं तो वो जोड़ीदार वीक का भी शूट थोड़ा पेंडिंग है। पेंडिंग इन द सेंस, उसमें से कुछ एपिसोड शूट हो चुके हैं, कुछ केबीसी ने टेक्निकल रीजन की वजह से एक बारी पोस्टपोन कर दिए, तो वो अभी उसका शूट जो है वो पेंडिंग है दोस्तों। पेंडिंग होने की वजह से वो अभी हो सकता है कि कुछ टाइम बाद टेलीकास्ट हो, क्योंकि उसका जो दोबारा से डेट्स दिए गए हैं वो भी अभी टाइम है। आई थिंक उनको 4 से 5 तारीख के बीच डेट्स दिए गए हैं। तो अभी मोटा मोटा देखा जाए तो 28 को ये हफ्ता ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर केबीसी का अंत होता है दोस्तों 26 तारीख को, तो यानी 4 हफ्ते बचते हैं। 4 में से एक हफ्ता आप निकाल दीजिए भीम वालों का जो ऑलरेडी कॉलिंग हो चुकी है, एक हफ्ता आप निकाल दीजिए प्ले लॉन्ग वालों का, एक हफ्ता निकाल दीजिए आप जोड़ीदार वीक का, तो बचता है एक हफ्ता। तो अगर मैं बात करूं, एक हफ्ते की कॉलिंग अभी पेंडिंग है। जो एक हफ्ता बच रहा है उसकी कॉलिंग अभी पेंडिंग है दोस्तों। वो कॉलिंग कभी भी चालू हो सकती है आगे आने वाले 5 6 7 10 दिन में। ध्यान दें, वो कॉलिंग मई में भी हो सकती है, जून में से भी, नवंबर में से भी, अक्टूबर में से भी, सितंबर में से भी। सिर्फ एक हफ्ते की कॉलिंग बचती है, प्रोवाइडेड कि इस बार केबीसी इंक्रीज ना हो रहा हो। अगर केबीसी इस बार इंक्रीज नहीं होता, एपिसोड लास्ट रहते हैं 26 दिसंबर तक, तो जो है इस बार केबीसी का लास्ट एपिसोड शूट हो जाएगा लगभग 12 या 13 दिसंबर को। और इसमें से कुछ डेट्स ऑलरेडी गिवन हैं, भीम वालों को डेट्स दे चुके हैं, जोड़ीदार वीक के जो पेंडिंग एपिसोड्स हैं उसको डेट मिल चुकी हैं। इसके बाद एक ही हफ्ता बचेगा, वो प्लेन लॉन्ग का शूट होगा, या तो जो शूट बचा है वो अभी कुछ डेट्स 27 के बाद हैं। यानी ऑलमोस्ट सभी डेट्स दे चुके हैं, सिर्फ एक ही हफ्ते के डेट्स बचे हैं, 10 कंटेस्टेंट सिर्फ बचे हैं। अब आपको ये देखना है आप उनमें से लकी 10 होते हैं या नहीं होते हैं। बाकी हमारी मुहिम ऐसे ही चलती रहेगी। जो लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए या ऐसे जुड़े रहेंगे, डेफिनेटली जो जो केबीसी के अपडेट्स आते रहेंगे, अगले सीजन के लिए हम प्रेपरेशन अभी से चालू करवा देंगे। प्रोवाइडेड वैसे अच्छा है, लोग भी थोड़े कम हो जाएंगे, तो जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे जनरली उनको हम बेटर तरीके से गाइड भी कर पाएंगे। कम लोग होंगे तो थोड़ा बेटर गाइड हो जाता है, तो इसलिए जो लोग जुड़े रहेंगे डेफिनेटली उनको फ़ायदा पहुंचने वाला है, हम डेफिनेटली उसको गाइड करते रहेंगे। लेकिन ये बात पक्की तय है कि एक वीक की कॉलिंग पेंडिंग है। मैंने आपको कुछ ऐसे हवा में नहीं बताया, मैंने आपको पूरे तथ्य दे करके, या मतलब पूरी प्रूफ बाय प्रूफ सब चीज़ें बताई हैं, प्ले लॉन्ग का भी, भीम का भी, और एक जो वीक बचा है उसके कॉलिंग को भी सब ध्यान में रखते हुए आपको ये सब चीज़ें मैंने बताई हैं कि एक वीक की कॉलिंग बची है। अब 28 के बाद 29 और 23 की छुट्टी रहेगी। फिर एक को जो टेलीकास्ट होगा उसमें से भीम का टेलीकास्ट, प्ले लॉन्ग का टेलीकास्ट,
एक जोड़ीदार वीक का तो ऑलरेडी शूट आधा हो चुका है, 1 वीक ही बचता है दोस्तों। झूठी दिलासा आपको नहीं दूंगा, जो बात सच है वो मैंने आपको बताई। जिसको भी आप कोई नोट्स चाहिए या कोई चीज़ चाहिए वो मेरे को मैसेज कर सकता है टेलीग्राम पे। सबके लिए कॉमन रहेगा, आप कोई मेरे से कॉल करके पूछे कि सर मेरे को कॉल आएगा या नहीं आएगा, देखिए ये मैं पार्टिकुलर नहीं बता सकता कि आपको कॉल आएगा या नहीं आएगा। लेकिन जो सिनेरियो है कि कितनी कॉलिंग बची है, कब कॉलिंग होगी और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन पर्टिकुलरली ऐसा बताना आपको कॉल आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, वो चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इट्स टोटली डिपेंड ऑन केबीसी। बहुत से लोग कह रहे हैं सर आप कहिए केबीसी एपिसोड बढ़ा रहे, देखिए भाई हमारा इतना पहुँच वहाँ पे नहीं है। सिर्फ जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो हाँ आप लोगों तक दे देते हैं, थोड़ी बहुत गाइडेंस जो हम दे सकते हैं वो आपको दे देते हैं। बाकी झूठे वादे मैं करूँ, मैं एपिसोड बढ़वा दूंगा या उनसे बात कर लूँगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर। मैं जो वहाँ पे काम भी करते हैं ना, मतलब जो लोग फ़ोन करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गया, उनके भी हाथ में दोस्तों कुछ नहीं होता। ये सारा बच्चन साहब, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर वगैरह पे डिपेंड होता है। तो इसलिए ये सब बातें बहुत बड़े लेवल की हैं, हमारे जैसे छोटे लोग जो हैं या ऐसे लेवल की बातें नहीं है कि हम आप एपिसोड बढ़वा दें या और चीज़। हम आपके जो मैसेज है वो कन्वे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई पावर नहीं है कि हम एपिसोड वगैरह बढ़वा दें। तो हमारा मेन मकसद है आप लोगों को गाइड करना, गाइड करके आप लोगों को सही रास्ते लगाना और आपका सिलेक्शन करवाना। तो यही था दोस्तों, आगे वीडियोस अब कंटिन्यूसली आते रहेंगे। अब नॉर्मल हो चुका है, वापस आ चुके हैं ट्रिप में से। डेफिनेटली अगर आप लोग ट्रिप में से कुछ जानकारी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस तरीके की भी थोड़ी वीडियोस आएँ, क्योंकि अभी केबीसी में थोड़ा फन वन चालू करेंगे चैनल पे, तो डेफिनेटली वो भी आएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय भारत, जय हिंद।